मित्रों, जब आपको अपनी बीमारी या मर्ज का सही सही पता चल जाता है तभी आप उसका ठीक ढंग से इलाज कर पाते हैं। जब आपको मर्ज का ही पता नहीं होता है कि आखिरकार आपको बीमारी क्या हुई है तो आप उसका सही ढंग से कोई इलाज भी नहीं कर पाएंगे। यही हाल आपकी राशि और कुंडलियों में होता है। आपने देखा होगा कि फल तो सभी मीठे होते हैं लेकिन आपने सबका स्वाद तो अलग अलग होता है ना। जितने फ्रूट होते हैं स्वाद तो अलग अलग होता है। तो ग्रह भले ही आपके 9 हैं राहु केतु को मिला के, लेकिन हर प्रकार की कुंडली और राशि के लिए उनका प्रतिफल अलग अलग होता है। तो आज की कुंडली में, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मिथुन राशि का सबसे बड़े मर्ज क्या हैं और उनकी सही दवा क्या है। अगर आपने वो मर्ज जान लिया और सही दवा कर लिया तो याद रखिए आपका जीवन बदल जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आपको कौन सा मर्ज हुआ है, आपको किस दवा की ज़रूरत है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मित्रों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मिथुन राशि के हैं तो जो सबसे बड़ा मर्ज मिथुन राशि के लोगों का होता है वो होता है लैक ऑफ सीरियसनेस। गंभीरता की बहुत ज़्यादा कमी होती है इन लोगों में। ये थोड़ा हंसमुख चंचल तो चलिए रहते ही हैं, लेकिन सीरियसनेस जो है वह इनके जीवन में नहीं रहती है। और आपको मालूम है कि अगर आप जीवन के प्रति गंभीर नहीं बनेंगे तो फिर आप मुसीबतों में फंसेंगे। तो यह इनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि सीरियसनेस। अब देखिए, इस सीरियसनेस को दूर करने के लिए कौन सी दवा चाहिए। हर दवा हर मर्ज में प्रयोग नहीं हो सकती है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको किस दवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर पहले हम मर्ज के बारे में डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको इसकी पूरी दवा भी बताऊंगा, रेमेडी इसकी क्या है। दूसरा जो सबसे बड़ा एक मर्ज होता है वह होता है इम्पैशेंट, अधैर्यता जिसे आप कहते हैं। जो भी मिथुन राशि के लोग होते हैं ये थोड़ा अधैर्यवान होते हैं, पेशेंस नहीं होता इन लोगों में। ये हड़बड़ी में हर काम करने की कोशिश करते हैं और आपको मालूम है कि जो काम हड़बड़ी में किए जाते हैं, चिंतन मनन नहीं किया जाता पहले, उसमें आपको दिक्कतें तो आनी ही हैं। मेरे पास कितने ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं कि उन्होंने हड़बड़ी में कोई करोड़ों रुपया कहीं इन्वेस्ट कर दिया और बाद में जाकर उनको नुकसान झेलना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जो आपके मिथुन राशि के लोग होते हैं कि इम्पेशेंट जो होते हैं, अधैर्यता इनमें बहुत। अब इस अधैर्यता को कैसे दूर करें मैं उसका उपाय आगे चल के आपको बताऊंगा। तीसरा एक जो इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है जो मिथुन राशि की देखी गई है वो है महिलाओं के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा इनका अट्रैक्ट होना। महिलाओं के प्रति जरूर याद रखें, ये अधैर्यता इसमें भी शामिल है इनकी। महिलाओं के प्रति इनकी जो अधैर्यता है, इनका जो लगाव है और ये दिल को संभाल नहीं पाते, काबू में नहीं रहते, वो कमी के कारण भी जीवन में जो सफलता है वह मिथुन राशि के लोगों से थोड़ा दूर चली जाती है। तो यह भी एक मर्ज है इनका। और देखिए, चौथा जो मर्ज है वो वही है जो दिल से संबंधित है। उसमें आप महिलाओं को भी शामिल कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं कि चूँकि होती तो ये एक प्रकार से द्विस्व भाव राशि में आती है तो कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो बनी रहती है। और अगर आप दिल से कमज़ोर हैं, आपकी कुंडली में थोड़ा सा भी चंद्रमा कमज़ोर है तो फिर ये मुसीबत और ज़्यादा बढ़ती है, फिर ये मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मैंने एक आपको मेन आपका मर्ज क्या है वो बताया है। अब मर्ज के बाद अगर हम इसकी दवा की बात करें कि आखिरकार कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सी दवा घुट्टी पिलानी चाहिए मिथुन राशि वालों का कि उनका काम बनना लगे, तो देखिए, सबसे पहले तो मिथुन राशि में जो सबसे बुरा ग्रह माना गया वो है मंगल। तो आपको कभी भी जीवन में जमीनी विवादों में नहीं पड़ना। और मंगल को कोर्ट कचहरी भी कहा गया है। तो होता यह है कि जो लोग मिथुन राशि के लोग होते हैं वो दिल के होते हैं कमज़ोर, और जब वो इस तरह के जमीनी विवाद जो कि अंतहीन होते हैं, अब कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाते हैं, तो याद रखिए ये दिल से टूट जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना, अब आप कहेंगे कि हम तो फंस चुके हैं, अब हम क्या करें, तो फिर मंगल को मजबूत करिए। अब आप कहेंगे मंगल को कैसे मजबूत करिए, तो याद रखिए जो भी मिथुन राशि के लोग हैं वाक पटुता उनमें बहुत ज़्यादा होती है।
और आपको मालूम है वकालत का जो बिजनेस होता है उसमें वाक्पटुता ही होती है। तो फिर आप मंगल को कानूनी ज्ञान भी कहा गया है। तो अगर आपकी उम्र है तो कानूनी ज्ञान हासिल करिए, मंगल मजबूत होगा, मंगल मजबूत होगा तो दिल से मजबूत होंगे, सारे विवाद अपने आप निपट जाएंगे। ये रेमेडी आज जरूर अपनाइए। अब दूसरा यहाँ पर एक चीज ये करिए आप कि देखिए शनि आपके भाग्य का स्वामी होता है, नवमेश आपकी कुंडली में शनि देव होते हैं। तो शनि देखिए बहुत धीरे धीरे काम करता है, और जिस व्यक्ति ने भी लालच की कि मैंने इतना काम किया, इतने घंटे किया और बस मुझको इतना लाभ मिलना चाहिए, तो मान लीजिए कि उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और शनि जब भाग्य के स्वामी होते हैं ना, तो आपको कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको उसके प्रतिफल और परिणाम की ओर अगर आपका ध्यान जाएगा तो फिर आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि पता चला परिणाम आपने बहुत ज़्यादा सोचा लेकिन वो बहुत कम मिला या कभी विपरीत मिला। तो जब शनि भाग्य के स्वामी हों तो केवल कर्मों पे ध्यान दीजिए, केवल कर्मों पे ध्यान दीजिए, एकाग्रचित्त होकर ध्यान दीजिए। और शनि क्या कहते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करिए। देखिए वैसे तो मिथुन राशि के स्वामी बुध का परम मित्र होता है शनि, तो शनि को सहयोग करना चाहिए, लेकिन शनि गंभीर बहुत हैं और मिथुन राशि अगंभीर बहुत है, यहाँ पर क्लैश होता है। तो यदि आप गंभीर हो जाएंगे और डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू कर देंगे, निश्चित तौर पर शनि देव आपको मदद करेंगे और आपकी किस्मत के तारे बुलंद हो जाएंगे अपने आप। तो दूसरा एक ये आप मर्ज की जो दवा है इसका प्रयोग आप जरूर करिए। तीसरा एक चीज़ याद रखिए कि आप देखते होंगे, जैसा कि आप साइन भी देखते हैं मिथुन राशि का, ये कुल मिला के पार्टनरवादी लोग होते हैं, बिना पार्टनर के इनका जीवन चल नहीं पाता। तो अगर आप मिथुन राशि के हों, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, पार्टनर बहुत ज़रूरी है। याद रखिए ये लोग वो लोग नहीं हैं जो जंगल में अकेले जाके तपस्या करने वाले लोग होते हैं, ये दुनियादारी वाले लोग होते हैं और कलयुगी लोग होते हैं। तो पार्टनर की इनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर पार्टनर नहीं होगा तो इनका विकास हो पाना संभव नहीं है। तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप ज़रूर ढूंढिए, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा निश्चित तौर पर। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपने एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया तो ये जितनी बाकी मैंने बीमारियां आपकी बताई हैं वो सभी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि दिल से जो कमजोरी है वो दिल आपका मजबूत हो जाएगा। चौथा मैंने एक चीज़ ये कहा कि कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, तो आपको करना क्या है इसके लिए कि देखिए आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेंगे, पंक्चुअल हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी ये कमी भी दूर हो जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या आप में ये कमियां हैं और ये कमियां आपने दूर की कि नहीं की। धन्यवाद आपको।